जैसे ही सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, राज्य में अवैध कब्जा व निर्माण माफिया संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर अभियान तेज हो गया। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था, शहरी नियोजन, सड़कों व सार्वजनिक जमीन की रक्षा के उद्देश्य से है। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ नेताओं व समर्थकों की ओर से इस कार्रवाई को कानून का एक्शन कहा गया है, यानी इसे राजनीतिक नहीं बल्कि अवैध कब्जा व अपराध से निपटने वाला कदम बताया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने बुलडोजर एक्शन को कठोर तरीके से आलोचना करते हुए कहा है कि गरीबों, दलितों, वंचितों के घर उजाड़े जा रहे हैं और ये कार्रवाई गरीब विरोधी व सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कल तक जनता का गुणगान किया, आज उन्हीं जनता के घर उजाड़े जा रहे हैं। ठंड के मौसम में ये कार्रवाई मानवीय नहीं है। पप्पू यादव, स्वतंत्र सांसद, ने कहा है कि ये अभियान गरीबों के खिलाफ है। महिलाएं रो रही हैं, दुकान व्यवसाय वाले किसान व छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि गरीबों का घर उजाड़ने वाली यह कार्रवाई अस्वीकार्य है और जल्द संसद के स्तर पर इस पर आवाज उठाएंगे। CPI-FML के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में बुलडोजर राज शुरू हो गया है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के मॉडल जैसा बताकर आलोचना की है और कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर जातीय, आर्थिक व सामाजिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कई विपक्षी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कार्रवाई में मुनासिब नोटिस, मुआवजा या पुनर्वास का इंतजाम नहीं किया जा रहा। नतीजा ये है कि सैकड़ों हजारों लोग ठंड में बिना आशियाने के छोड़ दिए गए। मनोज तिवारी, भाजपा सांसद, ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन कोई राजनीति नहीं, लॉ एक्शन है, कानून का सिलसिला है और अवैध अतिक्रमण व माफिया रैंक वाले लोगों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार में माफिया राज खत्म होगा और सरकार अपना काम कर रही है, उन्हें अपने काम में बाधा न दी जाए। दीपंकर भट्टाचार्य जैसे नेताओं, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने इस पूरे बुलडोजर राज को चेतावनी के रूप में देखा है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई है, लेकिन साथ में आरोप है कि इससे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ कई आलोचक कहते हैं कि इस मॉडल को लागू करने से कानून की बजाय बुलडोजर की ताकत पहले दिखेगी और इससे सामाजिक असमानता और डर पैदा हो सकता है। कुछ पुरानी विवादित बातों को लेकर रबड़ी देवी ने भी सम्राट चौधरी पर वार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चौधरी अपने युवा दिनों में हंगामा, गुपचुप हरकतें करते थे और अब जो उन्हें गृह मंत्रालय मिला है उसकी नैतिकता सवालों के घेरे में है। ऐसा बयाना राजनीतिक दलों और मीडिया में फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिससे विवाद और सियासी गर्मी बढ़ी है। जब सम्राट चौधरी को गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री मिला, उन्होंने कहा था द बुलडोजर इज रेडी और बताया कि उन्होंने 400 माफिया सदस्यों की सूची बनाई है। अवैध कब्जा, अपराध, माफिया संपत्ति ETC के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस सरकार और उनके समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध कब्जा, बौन अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक जमीन वापस लेने, अपराध व माफिया को नियंत्रित करने के लिए है, यानी इसे कानून व्यवस्था व शहरी नियोजन का हिस्सा बताया गया है। मनोज तिवारी, BJP सांसद, का कहना है कि ये बुलडोजर एक्शन नहीं, लॉ एक्शन है, यानी कानून का क्रियान्वयन। उन्होंने कहा है कि माफिया राज खत्म करने की दिशा में ये कदम है, लेकिन विरोधी नेताओं ने कार्रवाई को सामाजिक व मानवीय दृष्टिकोण से चुनौती दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा, कल तक जनता का गुणगान करने वाले आज उन्हीं लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। गरीबों की बद्दुआ से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई से गरीब, दलित और वंचित परिवारों को विशेषकर सर्दियों में बहुत पीड़ा हो रही है। महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने तुरंत बुलडोजर अभियान बंद करने और मुआवजा बॉन्ड पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की है। पप्पू यादव, स्वतंत्र सांसद, ने इस कार्रवाई को एंटी-पूर बताया है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों के लिए जमीन नहीं दे रही और उसी गरीबों के घर ढा रही है। उन्होंने कहा, वुमेन आर क्राइंग, चिल्ड्रन आर ऑन द स्ट्रीट्स, शॉपकीपर्स आर रूइंड। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि अगर ये विकास है तो विकास के नाम पर लोगों को बेकाज नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई अस्वीकार्य है और वे इसे संसद तक ले जाएंगे।